छोड़ दो फिर, अरे अब छोड़ो। तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े, तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े। I understand, कुरान में आगे लिखा होता है। गुस्ताखे नबी की एक सदा, गुस्ताखे मोहम्मद तेरी अब खैर नहीं है, तेरी अब खैर नहीं है, तेरी अब खैर। ब्लास्फेमी इंग्लिश का एक शब्द जिसका मतलब होता है बेअदबी, मतलब कि किसी के भगवान का अपमान करना। और इसी बेअदबी के नाम पे न जाने कितने सारे लोगों ने अपने जान से हाथ धोया है। ब्लास्फेमी के नाम से किस तरीके से हमारे देश के अंदर वायलेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है, जानेंगे हम लोग आज के इस वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि इस वायलेंस के पीछे कौन लोग इन्वॉल्व है, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश चल रही है। 27 मई 2022 यानी कि इसी साल का पिछला महीना, नुपुर शर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी की एक नेता है, वो ज्ञानवापी के ऊपर डिबेट करने टाइम्स नाउ पहुंचती है। टाइम्स नाउ पे चल रही इस डिबेट पे हिंदू और मुस्लिम दोनों तरफ से लोगों के अपने अपने थॉट्स को रखने के लिए बुलाया जाता है, पर उन्हें ये नहीं मालूम था कि उनका यह जो डिबेट है यह उस टाइप के मानसिकता को बढ़ावा दे सकता है, उस टाइप का माहौल बढ़ा सकता है जिससे किसी को अपने जान से हाथ धोना पड़े। नुपुर शर्मा का ये बयान जैसे ही आता है, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, हर जगह जितने भी सोशल मीडिया आप देख रहे हो, वहाँ पे सिर्फ एक ही तरीके के पोस्ट किए जाते हैं, और वो होता है गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा। जिसका कि ये मतलब होता है कि प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर अगर एक शब्द भी कुछ कहा गया तो उनका जो सर है वो धड़ से अलग कर दिया जाएगा। इस तरीके के नारे हमारे देश के अंदर करीब करीब एक राज्य में लगाया जाता है। बात करें यूपी की तो उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसे ही नारे लगाए गए, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो कुछ ज्यादा ही एक्टिव है। उन्होंने उनकी खातिरदारी भी की और उनका इलाज भी किया, और उत्तर प्रदेश की पुलिस का जो ये रिएक्शन था, इसके कारण ही ये जो मामला था वो उतना ज्यादा नहीं बढ़ पाया जितना ये बढ़ने वाला था, जितना इसके बारे में कॉन्स्पायर किया गया था। अब ये जो नुपुर शर्मा के बारे में नारे लगाए जा रहे थे कि नुपुर शर्मा को जान से मार देना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमारे प्रॉफिट मोहम्मद का मजाक उड़ाया है, तो ये कोई नई बात नहीं है। ऐसा हमारे देश भारत में पहले भी हो चुका है। इस चीज को जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को थोड़ा खंगालना पड़ेगा। अगर इतिहास में हम पीछे जाते हैं तो हमें बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस मिलते हैं जिसमें ब्लास्फेमी के नाम पे कई सारे हिंदुओं का कत्ल कर दिया गया। इनफैक्ट वो जब जेल गए, जेल से वापस आए, उसके बाद उन्हें मार दिया गया। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया के अंदर ब्लास्फेमी के ऊपर लॉ भी है। हमारे धर्म में तो हमें बचपन से ही सिखाया गया है अहिंसा परमो धर्म, धर्म अहिंसा तथाय बच, और इसी चीज से प्रेरित थे वीर सावरकर। और मैं ये चाहूंगा कि आप लोग भी वीर सावरकर के बारे में और भी जानो, और इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा वीर सावरकर के ऊपर ये ऑडियो बुक, जो कि आपको मिलेगा कुकू एफएम के ऊपर। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे इस तरीके के और भी बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है। यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे ऑडियो बुक सुनने के लिए मिलेंगे, जैसे कि रिलीजन, पॉलिटिक्स, बायोग्राफी, जियोग्राफी, जियोपॉलिटिक्स। कुकू एफएम पे जो कंटेंट अवेलेबल है उनकी रेटिंग्स 4.5 से भी ज्यादा है, और यहाँ पे नॉन फिक्शन कंटेंट की बहुत बड़ी लाइब्रेरी मौजूद है। और कुकू एफएम के इस पूरे ऑडियो लाइब्रेरी को आप सुन सकते हो साल में सिर्फ 199 रुपए देकर। वैसे तो कुकू एफएम का जो ईयरली चार्ज है वो 399 रुपीज है, लेकिन अगर आप लोग मेरा कूपन कोड EN50 यूज करते हो तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा, और आपको पे कर रहे होंगे सिर्फ 199 रुपए। तो आपको सिर्फ ये करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके साइन अप कीजिए और मेरा कूपन कोड EN50 यूज कीजिए और पाइए 50% का इंस्टेंट डिस्काउंट। और कुछ ऐसा ही हुआ था एक और भारतीय जनता पार्टी के लीडर जिनका नाम था कमलेश तिवारी। उन्होंने भी कुछ प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कहा था, जिसके बाद उनको जेल जाना पड़ा। जेल से निकलने के बाद जब वो अपनी सजा काट चुके थे, फिर उनके बारे में धमकियां दी गई नेशनल टीवी पे आके कि उनको मार दिया जाएगा। उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड किया गया, हाई लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड किया गया, फिर भी उनको सरेआम मार दिया गया। चाकू से गूंदने के बाद भी उन्हें गोलियों से छल्ली कर दिया गया। कुछ इसी तरीके का मामला केरल से भी आया था। केरल में एक क्रिश्चियन टीचर था जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर सवाल पूछे थे अपने क्वेश्चंस में, और उसके बाद क्या हुआ आपको पता है? उस क्रिश्चियन टीचर का हाथ काट दिया गया ताकि वो दोबारा लिख ही ना पाए। तो इस तरीके के अगर हम केसेस को ढूंढना शुरू करें तो दर्जनों भर केसेस आपको मिलेंगे, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी ऐसी ही चीजें होती हैं। यहाँ तक कि फ्रांस जो कि इतना ज्यादा डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे भी ऐसी चीजें होती हैं। अब ये जो पूरा मामला है, इसका कंटेक्स्ट समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि ये पूरा मामला आखिर शुरू कहाँ से हुआ। डिबेट में नुपुर शर्मा को बुलाया गया था ज्ञानवापी पे बात करने के लिए,
और ज्ञानवापी पे बात करने के लिए इसलिए बुलाया गया था क्योंकि ज्ञानवापी में जब वो शिवलिंग मिला था जिसको कि कुछ लोग फव्वारा बता रहे हैं, और ये जो लोग जो इस शिवलिंग को फव्वारा बता रहे थे यही वो लोग थे जिन्होंने शिवलिंग का मजाक उड़ाया, हमारे शिव भगवान का मजाक उड़ाया, हमारे आस्थाओं का मजाक उड़ाया, हमारे धर्म का मजाक उड़ाया, और एक बार नहीं बार बार उड़ाया, बार बार। और ट्विटर के जो वेरीफाइड हैंडल्स होते हैं वहां से उड़ाया गया, जर्नलिस्ट के द्वारा उड़ाया गया। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या हमारी आस्था नहीं है? क्या हमारे भगवान नहीं है? क्या उनके भगवान ही सिर्फ उनके भगवान है और उनके भगवान के खिलाफ अगर कुछ बोला जाता है तो वो सरसन से जुदा करने की मांग करते हैं, खुलेआम मारने की धमकियां देते हैं? और जब हमारे भगवान का मजाक उड़ाया जाता है, अपमान किया जाता है, सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा भद्दे टिप्पणियां की जाती है, बहुत ज़्यादा भद्दे पोस्ट किए जाते हैं, तब उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, एक FIR भी नहीं होता है। कुछ ट्वीट्स मैं आपके सामने शेयर करता हूं, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा कि किस तरीके से हमारे शिवलिंग का मजाक उड़ाया गया था। तो इस पूरे मामले को अगर दो पार्ट में डिवाइड करके देखा जाए तो एक तरफ हिंदू पक्ष, दूसरे तरफ मुस्लिम पक्ष। हिंदू पक्ष जिनके कि भगवान का मजाक अक्सर उड़ाया जाता है, उन्होंने आज तक ऐसा कोई भी काम नहीं किया, ना लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लिया, ना उन्होंने उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई की जिन्होंने भगवान का मजाक उड़ाया। दूसरी तरफ जो मुस्लिम्स हैं, उनके भगवान के खिलाफ जब कुछ बोला गया जो कि उनके किताब में एक्चुअली में लिखा हुआ है, उसको बस पढ़ा गया था नुपुर शर्मा के द्वारा, उसके लिए उन्हें जान से मारने की धमकियां दी गई, हरास किया गया। इतने ज्यादा मास लेवल पे, पूरे इंडिया के अंदर ही नहीं, इतने ज्यादा बड़े लेवल पे उनके लिए रैलियां की गई, लोगों को इकट्ठा किया गया, दंगे कराने की कोशिश की गई। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी इसी मामले के ऊपर ट्विटर ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। जब हमारे भगवान का मजाक उड़ाया जाता है तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात हो जाती है, और जब उनके भगवान के खिलाफ कुछ भी बोला जाता है तो फिर वहां पे बात आ जाती है ब्लास्फेमी की। यही है हमारे देश का सेक्युलरिज्म। और ऐसा नहीं है कि ये जो चीजें हैं ये यहीं पे रुकती है, नहीं, ये चीजें तो सिर्फ अभी शुरू हुई हैं। अभी इसके बाद क्या क्या हुआ है वो भी समझ लीजिए। इसके बाद कश्मीर के अंदर भी फिर से वायलेंस शुरू हो गया, टारगेटेड किलिंग्स हो रहा है, जितने भी हिंदूज हैं उनको टारगेट करके मारा जा रहा है। इतना सारा जो वायलेंस हो रहा है हमारे देश के अंदर, इतना कुछ हो रहा है, इतने ज्यादा अराजक तत्व फैल रहे हैं। इन सब के पीछे किसका हाथ है आपको पता है? इन सब के पीछे PFI का हाथ बताया जा रहा है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो कि एक रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप है, जिनका कि कनेक्शन नहीं, डीप कनेक्शंस कह सकते हैं। इनके डीप कनेक्शंस ISIS के आतंकवादियों से भी है, सिमी से है, जो कि एक ऐसा आतंकवादी ग्रुप है जिसको इंडिया के अंदर बैन किया हुआ है। और PFI को अभी तक इंडियन गवर्नमेंट क्यों बैन नहीं की है मुझे आज तक नहीं समझ में आया। इतने सारे फैक्ट्स अवेलेबल हैं, इतने सारे केसेस दर्ज है, इतने सारे मामले अवेलेबल है, इतने सारे प्रूफ अवेलेबल है, बट फिर भी अभी तक इनको बैन नहीं किया गया। कभी कभी तो मुझे ये भी लगने लगता है कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो निकम्मी हो चुकी है, वो भी अब सूडो सेकुलरिज्म के रास्ते पे चलने लगे हैं। अगर उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को साइड रखा जाए तो इन अराजक तत्वों से लड़ने के लिए, इन दंगाइयों से लड़ने के लिए किसी भी और स्टेट में कोई खास काम नहीं हुआ है, ना उन्होंने कोई ठोस कदम उठाए हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये जो वायलेंस बढ़ रहा है ये और भी बढ़ेगा। ये जो टारगेटेड किलिंग्स ऑफ हिंदूज हो रहे हैं कश्मीर के अंदर, ये सिर्फ कश्मीर वैली में नहीं, कश्मीर वैली के साथ साथ बाकी के राज्यों में भी फैलेंगे। एक तरफ जहाँ पे इतना सारा वायलेंस हो रहा है हमारे देश के अंदर, दूसरी तरफ बीजेपी ये क्लैरिफाई कर रही है कि हम लोग ऐसे किसी भी पॉलिटिशियन के बयान को सपोर्ट नहीं करते हैं जो कि किसी भी धर्म के भगवान के ऊपर गलत टिप्पणियां करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना दामन साफ कर लिया ये कह के कि हम लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करते हैं, ना ऐसे बयान को सपोर्ट करते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या आप अपने लीडर्स के साथ, अपने सपोर्टर्स के साथ खड़े होते हो? क्योंकि हमें ऐसा नहीं दिखता है। हमने बंगाल के अंदर देखा, वेस्ट बंगाल के अंदर जब वायलेंस हुआ था इलेक्शन के बाद, एक शब्द किसी भी लीडर के द्वारा मैंने नहीं सुना, एक शब्द नहीं बोला गया किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर के द्वारा। आपके रीढ़ की हड्डी इतनी कमजोर हो चुकी है कि जब आपके कार्यकर्ताओं को मारा जाता है, आपके लीडर्स को दिन दहाड़े मार दिया जाता है, तब भी आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। और अगर यही सिचुएशन रहा तो आपको मास अमाउंट में अपने सपोर्टर्स कम होते दिखाई देंगे। क्योंकि अगर आप अपने सपोर्टर्स के साथ खड़े नहीं हो सकते हो, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते हो, तो यही सपोर्टर्स आपके साथ भी खड़े नहीं होंगे। मैं ज्यादा पॉलिटिक्स तो नहीं जानता हूँ, बट इतना तो जरूर जानता हूँ कि जब आपके कार्यकर्ताओं को मारा जाता है, उन पर अत्याचार होता है, तो आप कंडेम तो कर सकते हो, उनको सपोर्ट तो कर सकते हो, उनकी हेल्प तो कर सकते हो। आप सोशल मीडिया पे कुछ नहीं बोलते हो, ग्राउंड लेवल पे जाके कम से कम उनकी हेल्प तो करो। खाने के लिए पैसे नहीं बचे उनके पास, उनका घर छीन लिया गया,
उनके घर के अंदर तोड़ फोड़ किया गया, लोग पलायन कर रहे हैं और आप चुपचाप बैठे हो। मालूम है मुझे कि बहुत सारे काम चुपचाप भी किए जाते हैं, बट इतना क्या चुप हो जाना कि आपके सपोर्टर्स का जो मोरल है वही डाउन हो जाए, वही डीमोटिवेट हो जाए। हम लोग तो करोड़ों सालों से सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे भवन्तु निरामया को फॉलो करते हैं, बट क्या हमारे देश के अंदर ऐसे लोग हैं जैसी हम मानसिकता रखते हैं वो लोग भी वैसे ही मानसिकता रखते हैं? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि उनकी जो मानसिकता है वो एक किताब के ऊपर टिकी हुई है, और वह जो किताब है वो इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, उसमें ऐसी ऐसी चीजें मेंशन की गई है जिससे पूरे धरती को खतरा हो सकता है। एक तरफ जहाँ पे कि लेफ्ट के पार्टी इस पूरे वायलेंस को और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं, हवा दे रहे हैं, वहीं पे जो रेडिकल मुस्लिम्स है इस पूरे आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक कहना किसी भी एंगल से सही नहीं है, ना मैं उस चीज को सपोर्ट करता हूँ। किसी के भी भगवान का मजाक उड़ाना कहीं से भी सही नहीं है और ये होना भी नहीं चाहिए, बट क्या ये दोनों तरफ से हो रहा है? मुझे नहीं लगता है। इसका जो सोल्यूशन है वो क्या हो सकता है? अगर आपको इसके सॉल्यूशंस मालूम है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हो सकता है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए।